हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड चल रहा है। इसमें हम आप लोगों को 3 फेज इंडक्शन मोटर को बता रहे हैं, जिसमें आप लोगों को हमने अभी तक 2 टॉपिक को बताया भाई। जिसमें आप लोगों का एक टॉपिक तो यही हो गया अभी कल वाले जो आपका अभी लेक्चर जस्ट हाल ही में जो अपलोड हुआ है, उसमें हम आप लोगों को बताए हैं प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन 3 फेज वाइंडिंग में। यानी 3 फेज वाइंडिंग में कैसे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और कैसे उसका हमारा डेरिवेशन होता है, सब चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या बताएं, इससे पहले वाले लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर में शायद आपका है या सेकंड लेक्चर में आप लोगों को हम बताए हैं कंस्ट्रक्शन, यानी जो आपके रोटर हैं, डिफरेंट टाइप्स रोटर हैं, वही चीज़ें यहाँ पे की बातें की गई हैं। ठीक है, स्लिप रिंग टाइप की इंडक्शन मोटर में जो भी रोटर यूज किए जाते हैं उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर यहाँ पे बातें की जाएंगी। ठीक है, यानी लेक्चर 2 को भी हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया है। यानी लेक्चर 2 में हमने क्या बताया है, लेक्चर 2 में ये बताया है कि जो आपके रोटर कितने प्रकार के होते हैं। रोटर जैसा कि मैंने आप लोगों को 3 प्रकार का बताया है भाई, और मैं आज के सेशन में बताऊंगा आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ स्लिप एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी क्या क्या इसके गुण हैं, इनके बारे में हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं नेक्स्ट संडे यानी जो आने वाला रविवार है उसको 2 बजे लाइव बनूंगा दोस्तों। तो आप लोग सभी स्टूडेंट लाइव जरूर बनेंगे। उसमें होगा क्या कि जो भी आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड जो भी तकलीफ होगी, दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी, सब आप लोग हमसे डिस्कस कर सकेंगे और उसमें आप लोग जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट लाइव बनेंगे भाई संडे को। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे भाई, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन स्लिप एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारा टॉपिक है जो यहाँ पे देखेंगे, पहले होता क्या है। यहाँ पे हमारा इंडक्शन मोटर होता है, उसमें स्लिप कैसे बनता है, बस वही बातें यहाँ पे की गई हैं। ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्लिप इन इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर में हमारा स्लिप कैसे जनरेट होता है उसको लेके हम बातें आज करेंगे। ठीक है, और यही आपका टॉपिक भी है। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो जो इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है उसमें क्या होता है, रोटर जब रोटेट करता है तो कुछ स्लिप होता है। ठीक है, क्या होता है, कुछ स्लिप होता है। उसी की बातों को आज हम इसमें चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। तो इंडक्शन मोटर में रोटर स्टेटर के फ्लक्स की गति से घूमने का प्रयत्न करता है। यानी जो रोटर हमारा होता है, स्टेटर में भी फ्लक्स बनता है, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो जो स्टेटर का फ्लक्स है वो रोटर का फ्लक्स है उसकी उसकी स्पीड में घूमने का जो हमारा रोटर स्टेटर होता है वह मतलब कि घूमने का प्रयत्न करता है। ठीक है, आगे क्या होता है, लेकिन रोटर स्टेटर की गति कभी प्राप्त नहीं कर पाता। यानी रोटर का जो है ना, वो स्टेटर की गति को प्राप्त नहीं कर पाता है। उससे आगे क्या होगा, यदि दोनों की स्पीड यानी दोनों की गति बराबर हो तो दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड नहीं होगी। यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तथा दोनों के बीच ईएमएफ तथा करंट नहीं होगा। यानी जब इन दोनों का रिलेटिव स्पीड ही नहीं होगी तो उसमें हमारा क्या नहीं होगा, ईएमएफ ना ही होगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी नहीं होगा और करंट भी नहीं होगी। यानी हमारी जो मोटर है वो किसी भी प्रकार का घूर्णन नहीं करेगी। ठीक है, यानी मोटर में हमारा किसी भी प्रकार का, अगर आप लोग सिंपल सी बात है, अगर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रहे हैं तभी तो हमारी मोटर रन कर रही है, और करंट देंगे, और जब फोर्स और करंट नहीं देंगे तो हमारी जो मोटर है वो कैसे रन करेगी। सिंपल सी बातें हैं, वही यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अतः रोटर एक ऐसी स्पीड कर करंट नहीं होगी और घूर्णन के लिए बलाघूर्ण भी उत्पन्न नहीं होगा। यानी वही तो बता रहे हैं भाई कि रोटेशन के लिए इसमें किसी भी प्रकार का बलाघूर्ण ही उत्पन्न नहीं होगा, तो हमारी रोटर कैसे मूव करेगी। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अतः रोटर एक ऐसी स्पीड पर घूमता है जो रोटर की यानी जो स्टेटर की गति से कम होती है। यदि गति यानी जो स्पीड है लोड पर निर्भर करती है तब क्या होगा, यानी जब लोड पे डिपेंड करती है यानी निर्भर करती है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, स्टेटर। यहाँ पे देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर आप लोग एग्जाम में यही लिख देते हैं, यानी स्लिप आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा भी गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही भाई ये, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो इसमें होता क्या है आगे देखेंगे, चलिए बता देते हैं आप लोगों को। इसमें है क्या, देखेंगे स्टेटर फ्लक्स की गति तथा रोटर की गति का अंतर, यानी स्टेटर फ्लक्स की गति और रोटर फ्लक्स की गति के अंतर को हम क्या कहते हैं, स्लिप स्पीड या स्लिप कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। स्लिप इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे स्लिप जो होता है उसे एस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, आप लोगों को बताएंगे भाई
कि जो आपका स्लिप स्पीड होता है, स्लिप स्पीड इक्वल टू क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रिलेटिव स्पीड। यानी भाई यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या देखेंगे, ns माइनस एन आर, इसी को हम लिखते हैं क्या, ns माइनस एन आर लिखते हैं, या इसी को हम क्या कहेंगे, रोटर स्पीड भी बोल देते हैं। रिलेटिव स्पीड को हम क्या बोलते हैं, रोटर की स्पीड बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कहीं रोटर की स्पीड और इसकी स्पीड रिलेटिव स्पीड बोली जा रही है तो आप लोग समझ जाएंगे कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं बात। अब अगर स्लिप की वैल्यू पूछा जाता है आपसे, परसेंटेज स्लिप की वैल्यू पूछी जाती है, तो उसमें क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बटे एन एस। ठीक है, अब इंटू का 100 कर देंगे तो वही होता है हमारा स्लिप। ठीक है भाई, चलिए जहाँ पे जो चीज़ें आप लोग लिखी हुई हैं उनको थोड़ा समझ लेंगे। जहाँ एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, और एन आर क्या है, रोटर की स्पीड कह सकते हैं, या इसी को हम रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं रोटर की फ्रिक्वेंसी की। तो रोटर फ्रिक्वेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से भी आप लोगों से पूछा जाता है, और यही पूरा आपका ये जो टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को बताया, प्रिंसिपल ऑफ स्लिप एंड इट्स सिग्निफिकेंस, तो इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इंडक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी या रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी। अब इस ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों आ जाता है भाई, क्योंकि आप लोगों से कभी कभी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछा जाता है, रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जब पूछा जाता है तब आप लोग उसमें फंस जाते हो। अगर ये टॉपिक को नहीं पढ़ोगे तो कैसे निकालोगे, जब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा भाई तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए इंडक्शन मोटर में अब देखेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी होती क्या है। इंडक्शन मोटर में स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एफ होती है, यानी जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ होती है, तथा जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ आर होती है। ठीक है, ठीक, चलिए आप लोगों को लिखना कैसे, तथा इसमें देखेंगे अब मैंने जैसे बताया स्टेटर के लिए क्या होगा, एफ होगा, और रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ आर बनती है, जिसे रोटर फ्रीक्वेंसी करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जो हमारी रोटर में जो बनती है फ्रीक्वेंसी उसको क्या कहेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी को आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। यह स्लिप स्पीड पर निर्भर करती है, यानी जो हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी होती है किस पर डिपेंड करती है, स्लिप पर डिपेंड करती है। ठीक, आगे चलें भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे के पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि अब आगे आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए भाई। अब आगे क्या है यहाँ पे कि इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। यदि स्टेटर फ्लक्स की स्पीड एन एस तथा रोटर की स्पीड एन आर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्लिप स्पीड इक्वल टू एन एस माइनस एन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हमारा स्टेटर फ्लक्स की स्पीड एन एस है और रोटर की हमारी स्पीड एन आर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे स्लिप की जो वैल्यू होगी, स्लिप स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर हो जाएगा। ये पॉइंट्स जो आपको फार्मूले लिखे हैं भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इनके बिना आप लोग न्यूमेरिकल को टच भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ नहीं हिला पाओगे। ठीक, चलिए आप लोगों को आगे बताते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यदि स्टेटर फ्रीक्वेंसी एफ है, अगला जो हमारा है उसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एफ है और रोटर की फ्रीक्वेंसी एफ आर है तब स्लिप हमारा क्या हो जाएगा, यानी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, या हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उसी को हमको बताना है। तो एफ आर यानी रोटर फ्रीक्वेंसी को पूछा जाए तो स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो रोटर फ्रीक्वेंसी बटे क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ से एक डेरिवेशन करवाता हूँ, कैसे हमारा स्लिप परसेंटेज स्लिप की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर हमारा किस फॉर्म में दिया है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। परसेंटेज स्लिप की बात की जा रही है तो यहाँ पे स्लिप है बस, यहाँ पे देखें तो हमारे स्लिप है बस। अगर रोटर की स्लिप फ्रीक्वेंसी निकाली जाए तो परसेंटेज स्लिप का मान पूछा जाए और किस में रहे, वो वैल्यू हमारी पूरी किस में रहेगी, फ्रीक्वेंसी के टर्म में रहेंगी। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी दी जाए, आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए तो उस टर्म में कैसे निकालोगे आप, तो उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। हालांकि आप लोग कर क्या देंगे, यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है तो परसेंटेज स्लिप की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप लोग सीधे ये वाला फार्मूले को ध्यान रखेंगे, लेकिन कहाँ से आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि एस परसेंटेज की बात पूछी जाती है, जैसे स्लिप की वैल्यू क्या होता है, एफ आर क्या हो जाएगी, एफ आर अपान एफ हो जाएगी। परसेंटेज की बात की जाएगी, इसी में 100 कर देते हैं, यही होती है ना परसेंटेज स्लिप। ठीक, जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं आप लोगों से यहाँ से डेरिवेशन को करवाता हूँ तो क्या हो जाएगा, चलिए मैं बता देता हूँ। चलिए आप लोगों ने पढ़ा एन एस माइनस एन आर इक्वल टू क्या होता है, एन एस होता है स्लिप स्पीड होती है। स्लिप स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड, उसी को हम सिंक्रोनस स्पीड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है NS 120 F/P होता है। तो यहाँ पे हम रोटर की बात कर रहे हैं तो FR ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, FR ले लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं भाई। ठीक, चलिए अब NS की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, NS इक्वल टू क्या होता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P होता है। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें भाई। अब समीकरण 1 व 2 को देख लीजिए, हमें निकालना क्या है, अभी हम सारी चीज़ों को देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अब करते क्या है, समीकरण 1/2 कर लेते हैं। तो 1/2 कर लेंगे तो क्या होगा, NS माइनस NR बटे क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा, इक्वल टू 120 FR बटे P और पूरे का बटे 120 F/P हो जाएगा। P से P कट जाएगा, 120 से 120 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, NS माइनस NR को, इसी को तो हम स्लिप कहते हैं, केवल स्लिप कहते हैं भाई। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। और बचता क्या है हमारा, FR/F बचता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी जो यहाँ पे स्लिप यानी रोटर फ्रीक्वेंसी या जो हमारी स्लिप है वो कैसे निकलती है, आप लोगों को पता हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें भाई। आगे होता क्या है, इसमें आगे करते क्या है हम, अगर हमें पूछा जाए कि परसेंटेज स्लिप, तो परसेंटेज स्लिप आप लोग ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR/F इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज की बात तो यहीं से की जाती है और तो कुछ नहीं होता है। स्लिप की यूनिट की बात अब की जाएगी, स्लिप की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस होती है। ठीक है, चलिए आगे मैं आप लोगों से बताऊं कि अगर यहाँ पे NR बराबर पूछा जाए तो क्या कर लोगे आप लोग। ठीक है, NR इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो NR इक्वल टू क्या हो सकता है, NS S-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स, ये फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर यहाँ पे इसकी अगर क्या पूछा जाए, यूनिट पूछा जाए, तो आप लोग स्पीड की यूनिट जानते हैं। इसमें क्या होगा, रोटर की बात की जाए, रोटर स्पीड क्या होगी, RPM में होगी, राउंड पर मिनट में होगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। कैसे मैंने किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दिया। ठीक, चलिए अब मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाऊंगा और इसमें आप लोगों से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है और 3 पॉइंट है, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि स्टूडेंट ने काफ़ी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया है। ठीक है, चलिए पहले पॉइंट्स को देखते हैं। यदि इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो स्लिप का मान 1 होगा। ये आपसे कई बार पूछा गया है भाई कि अगर स्लिप का मान 1 कब होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है, स्लिप का मान 1 होता है, यानी रनिंग कंडीशन में हमारे स्लिप की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी रुकी रहेगी। यानी हमारी इंडक्शन मोटर जब हमारी स्थिर अवस्था में रहती है, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो स्थिर अवस्था में जब हमारी इंडक्शन मोटर होती है तो उसके स्लिप की वैल्यू 1 होती है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अतः रोटर फ्रिक्वेंसी FR अधिकतम सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जब भी आप लोगों को बताता हूँ ये ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यदि इंडक्शन मोटर रनिंग कंडीशन में होगा, यानी रनिंग कंडीशन में होगा तब स्लिप न्यूनतम होगी, यानी स्लिप क्या होगी, लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, यानी 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, स्लिप हमारा, तब रोटर फ्रिक्वेंसी FR न्यूनतम होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, आप लोग इसको रट्टा मान लीजिए, चाहे जो करिए, आप लोगों को समझना है। अब अगली पॉइंट, यदि रोटर स्पीड यानी यदि NS यानी रोटर स्पीड क्या हो जाएगी, और सिंक्रोनस स्पीड इसी को भी बोलते हैं, रोटर NS स्पीड से यानी सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा तब हमारी स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिससे रोटर फ्रिक्वेंसी भी 0 हो जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है भाई, ये तीनों जो नोट्स आप नोट पॉइंट लिखे हुए हैं, ये तीनों नोट पॉइंट जो आप लोग लिखे हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को स्लिप की वैल्यू जो है, वैल्यूज़ को आप लोगों को कभी कभी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे भाई। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे भाई, और उसमें भी बहुत धमाकेदार एंट्री करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो काफ़ी स्टूडेंट हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बस ऐसे ही मज़े ले रहे हैं। तो आशा करता हूं कि वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी PDF हैं, सारी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग PDF देख सकते हैं, जो हमारी ओल्ड PDFs हैं उनको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कोई पर्सनल मैसेज करके बोलता है तो उसको PDF नहीं मिलता है भाई, अब पर्सनल किसको किसको भेजूँ, सब हमारे लिए तो सामान है भाई, ठीक है। तो सभी के लिए क्या बना है, टेलीग्राम चैनल बना है, सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।